हमारे 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं, लेकिन उनका रुख करें उससे पहले रुख करेंगे कोलंबो का, जहां पर इस वक्त हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आशुतोष, ये बताया जा रहा है अपने आप को पहले तो सुरक्षित रखिए, सुरक्षित स्थान पर पहुंचिए, टीयर गैस से बचिए, और ये बताइए कि इस वक्त क्या वहां पर भगदड़ जैसे हालात हैं? मतलब गिनती भी मुश्किल है, अचानक से शायद 50-60 गोले एक साथ दागे गए हैं। ये देखिए, इसीलिए अब किसी के लिए भी रुकना यहाँ मुश्किल है। हालांकि इसके पहले एक टुकड़ी आगे बढ़ी थी सेना की, और अब ये पीछे से जो गाड़ियां हैं उन्होंने इतने सारे गोले एक साथ फेंके हैं कि अब यहाँ रहना बिल्कुल मुश्किल होगा। पूरी की पूरी टुकड़ी एक साथ भाग रही है और वहां से पुलिस और आर्मी मार्च कर रही है आगे इनको खदेड़ने के लिए। और अब ये जो स्थिति है, बहुत ज्यादा लोग खांसते हैं, आंखों को जलते हुए, आंखों में जलन हो रही है, रोते चीखते हुए भाग रहे हैं। देखिए, लोग घायल हो चुके हैं यहाँ पर, और पीछे वो गाड़ियां हैं जिनके पास पानी, तो दूसरे की मदद कर रहे हैं ताकि वो यहाँ से निकल सके, किसी तरह जान बचा करके लोग भाग रहे हैं। ये मिलिट्री ग्रेड्स के आंसू गैस के गोले बहुत समाई। देखिए, सड़कों पर जो आप अफरा तफरी देख रहे हैं, किसी चीजें तितर बितर हो रखी हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है यहाँ पर क्या हाल हुआ होगा। सांस नहीं लिया जा सकता यहाँ पे। और देखिए, जो पिछली टीम है वो फिर आगे बढ़ी है कि जो गोले एक साथ फेंके। देखिए, यहाँ पर लोग घायल हुए हैं, भागने की कोशिश कर रहे हैं, बस यहाँ से निकलना चाहते हैं। जूते चप्पल सड़कों पर पड़े हुए, लेकिन ये देखिए किनारे, सारे के सारे किनारे हो गए हैं, सब एक दूसरे की मदद कर रहे हैं यहाँ पे। और अब जो जानकारी हमें अभी स्पीकर दफ्तर से दी गई, औपचारिक रूप से कह दिया गया कि हाँ, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया गया है कि रानिल विक्रमसिंघे ही एक्टिंग प्रेसिडेंट होंगे, सारे फैसले वही लेंगे जब तक कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधानों की और प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। देखिए, एक साथ ये समझना भी मुश्किल, जैसे देखिए, वैसे एक राहत है कि हवा की जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ की है, इसलिए धुआं जो है निकल जा रहा है, लेकिन ये कहां से आ रहे हैं ये समझना भी बड़ा मुश्किल है। मैं अपने कैमरामैन संजय से कहूंगा कि आंख बंद ही रखें इस समय। ये देखिए, लोग आए मदद करने के लिए ताकि लोगों की आंखों में काफी जलन हो रही है। ये एक ऐसा मौका है, मैं चाहूंगा फोन लाइन के जरिए में संपर्क टूट गया, मैं चाहूंगा संपर्क एक बार स्टैब्लिश करने की कोशिश करें ताकि मैं आपकी आवाज सुन पाऊं। यहाँ इस समय आपकी आवाज मैं नहीं सुन पा रहा हूँ, फोन लाइन यहाँ पर नेटवर्क आपकी आवाज आ रही है। ये देखिए, ये सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री कार्यालय के ठीक बाहर, जो कि अब देश के राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के घर के बाहर की तस्वीर। ये जो धुआं है, ये धुआं प्रदर्शनकारियों को भीड़ को तितर बितर करने के लिए किया गया है। लोग आगे बढ़ रहे हैं, वापस जाने की कोशिश कर रहे हैं। सेना और पुलिस समझ नहीं पा रही है कि इसको यहां से हटाया कैसे जाए। कई सारे प्रदर्शनकारी जो लौट के आ रहे हैं वो अब गैस मास्क पहनकर आगे बढ़ रहे हैं, और उसके बाद हालात जो हैं वो लगातार खराब हो रहा है। और देखिए, अगर ऐसा ही कन्फ्रंटेशन चलता रहा तो स्थिति और उग्र हो जाएगी। लोग बचने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, लोगों को चोट लगी है, भगदड़ जब हुई तो लोगों को चोट लगी, और चोट के बाद बचे। देखिए, फिर एक राउंड फिर भागने की कोशिश। देखिए, एक शख्स घायल हुआ है जब भगदड़ होती है और उसको चोट लगी है, खून निकल रहा माथे से। और ये देखिए, तमाम सारे लोग अब अपने लोगों को our freedom and our money they cheat us। ये सरकार धोखा देती है। सरकार धोखे बाद जिनको चोट लगे, देखिए कई लोग गंभीर घायल, और इन सबको नजदीकी अस्पताल या कोलंबो मेडिकल अस्पताल ले जाया जाएगा। और घायलों की संख्या लगातार बढ़ रही, क्योंकि जब वो भीड़ इकट्ठी होती है ना यहाँ, वो काफी संख्या में है। अब ये संख्या हजारों में नहीं है और इनको गिन पाना मुश्किल है। ऐसे में पतली 60-70 फुट चौड़ी जो सड़क है वो कम पड़ रही है। और ये देखिए, एक बार फिर मैं कोशिश करूंगा पैन शॉट के जरिए दिखाने की वहां पर जो स्थिति है। अब जो फोर्स है, जो एसटीएफ है खासकर, और सेना, वो सड़कों पर आ गई है। मेटल शील्ड से वो प्रोटेक्शन लाइन, एक बाउंड्री लाइन बना रहे हैं ताकि जो प्रदर्शनकारी आगे बढ़े हैं अब वो और आगे ना जा पाए। यहाँ सब कुछ संभालना बहुत मुश्किल हो गया है, लेकिन एक रणनीति जो अब यहाँ के जवानों ने अपनाई है भीड़ को तितर बितर करने के लिए, वो ये कि जो दाएं बाएं की गलियां हैं, इस तरफ की गलियां हो, इस तरफ की गलियां हो, वो वहां पहुंच रहे हैं पीछे के रास्तों से, और उन गलियों से वो टीयर शेल मार रहे हैं, यानी इधर से दाएं बाएं से, ताकि वो सड़कों पर आए और यहाँ जो भीड़ है उसको तितर बितर करे। क्योंकि वो देख रहे हैं कि प्रदर्शनकारी अब इसको समझ पाए हैं, वो उनसे निपट ले रहे हैं। ऐसे में जो है उन्होंने भी रणनीति बनाई है थोड़ी से आक्रामक तरीके से। ये देखिए, आंखों में, चेहरे में, हाथों में
जो जलन है, कैसे एक दूसरे की लोग मदद कर रहे हैं। मैदान छोड़कर कोई नहीं जाना चाहता, हर कोई यहाँ पर डटा हुआ है। जिनको जो घायल हुए देखिए फिर से लगातार, और AK-47 की फायरिंग हम लगातार सुन पा रहे हैं। हवाई फायरिंग बहुत सारी की जा रही है ताकि लोग डर करके पीछे हट जाएं। और वहां पर आप तस्वीरें देखें कि प्रधानमंत्री कार्यालय पे वहां जो झड़प है वो नहीं रुक रही है, वो जस की तस बनी हुई है। और ये जो तस्वीरें हैं, जाहिर है श्रीलंका में कभी किसी ने ऐसा देखा नहीं होगा और शायद ही कभी किसी को देखने को भी मिलेगा, क्योंकि ये ऐसा कभी हुआ नहीं जो आज हम यहाँ सड़कों पर देख रहे हैं। ये जो स्थिति है ये बेहद चुनौती बन गई है यहाँ के सशस्त्र बलों के लिए, प्रशासन के लिए, सरकार के लिए भी, कि इन प्रदर्शनकारियों को यहाँ हटाया कैसे जाए। अब नए राष्ट्रपति आए हैं तो उनको अपना कार्यकाल संभालना है, कार्यकाल के साथ कई सारे उनको आदेश जारी करने होंगे, संवैधानिक प्रक्रिया का पालन होना है, संसद का सत्र शुरू होना है, सांसद वोट देंगे, नॉमिनेशन फाइल होगा, नामांकन होगा चेहरों का कि कौन राष्ट्रपति बनेगा। लेकिन उससे पहले जो हम सड़कों पर देख रहे हैं, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि आज की तारीख में शाम होते होते कोलंबो की इन सड़कों पर क्या होगा। राजनीतिक संकट खत्म होगा या नहीं, क्योंकि आर्थिक संकट अब दूर की कौड़ी है। जो लोगों की मुश्किलें थी, जो सब्र का बांध टूटा है, जो उन्हें सड़कों पर लेकर के आया है, उसके बाद ये आगे क्या करेंगे ये अब समझना बहुत मुश्किल है। जब हम पहले भी कहते कि 5 मिनट में यहाँ क्या होगा ये कोई नहीं जानता। ये लोग चीखते भाग रहे। एक लड़की है, वो छोटी बच्ची है, शायद वो घायल हुई है, उसको लेके लोग गोद में दौड़ के भाग रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो स्थिति देखे, इससे भी जनता का गुस्सा बढ़ेगा। और लोग देखे जूते चप्पल जहां तहां बिखरे पड़े हैं, इससे पता चलता है कि यहाँ जो संघर्ष है वो कितना बड़ा हो रहा है। और ये संघर्ष अब आप समझिए कि घड़ी में इस समय 1:45 बज रहे हैं। ये हालात आगे कहाँ जाएंगे, अभी पूरी शाम पूरी रात बाकी है और कोई बड़ी बात नहीं है कि वो यहीं पर टिके रहें। ये संघर्ष न जाने कब तक चलेगा।